जो भी विशिष्ट शिक्षक है या नियोजित शिक्षक है उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस होगा, या जो डीए 60% का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यदि आपको मई महीने से अगर डीए 60% डीए के आधार पर वेतन मिलेगा तो कितना मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 के 32,290 रुपया के हिसाब से जो 60% डीए होगा वो 29,374 रुपया होगा। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 56,079 रुपया होगा, और 60% डीए के अनुसार उनका जो इनहेंस सैलरी हो जाएगा वो 52,479 रुपया हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति का प्रक्रिया चल रहा है, बहुत से जिला में इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। तो 2003-05 के शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा, कालबद्ध प्रोन्नति लगातार 12 साल जिसका सेवा का हो गया है, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 34,130 रुपया, और 58% डीए के स्थान पर अगर 60% डीए मिलेगा तो 20,478 रुपया आपका डीए हो जाएगा। एचआरए 5% ही लिया गया है तो 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, तो ग्रॉस सैलरी इनका होगा 59,115 रुपया, और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 55,515 रुपया। 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका कालबद्ध प्रोन्नति होने वाला है, यदि कालबद्ध प्रोन्नति हो जाता है 60% डीए के आधार पर यह गणना है। जो विशिष्ट शिक्षक की अगर बात करें, 2003-05 के शिक्षक जो परीक्षा देने के बाद राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे हो रहा है 32,620 रुपया, और 60% डीए के अनुसार उनका 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल होगा, और इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा दोस्तों एनपीएस अकाउंट में वो 12,526 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 62,100 रुपया, और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 49,574 रुपया, और पहले 48,000 समथिंग उनको मिल रहा था। तो 2% जैसे ही डीए बढ़ा है तो 2% के आधार पर उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होता था उसमें भी वृद्धि हो गया है, और उनका इनहेंस सैलरी पर भी वृद्धि हो गया है। और यदि विशिष्ट शिक्षकों का भी तो प्रमोशन का प्रक्रिया चल रहा है, यदि उनको प्रमोशन मिलेगा तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 36,530 रुपया हो जाएगा इंडेक्स 10 के ही अनुसार, और 60% डीए के अनुसार 21,918 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, और उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 69,428 रुपया, और जो इनका इनहेंस सैलरी होगा 55,400 रुपया हो जाएगा। 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं ये होगा उनका प्रोन्नति के बाद। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। जो दो चीज़ आता है बार बार जब भी विशिष्ट शिक्षकों की बात आती है, एक आता है सेवा निरंतरता, दूसरा आता है प्रोन्नति। आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, आपकी सेवा की गणना की गई है, लेकिन प्रोन्नति में की गई है दोस्तों। यानी कि आपका प्रोन्नति होगा तो आप फिलहाल 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, संभवतः आप 1 to 5 वाले शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। यदि आपको सेवा निरंतरता मिलता, जनरल रूप में अगर सेवा निरंतरता मिलता तो आपका ग्रेड सेम ही रहता दोस्तों, 1 to 5 का ही रहता। आपका ग्रेड चेंज होकर के आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं होते, और आपका भले ही बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाता, 60% डीए के अनुसार 22,686 रुपया हो जाता, और इनहेंस सैलरी आपका होता 57,360 रुपया। यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता मिलता, समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलता, इंडेक्स 16 के अनुसार जो यहाँ पर वेतन है आपका, तो वो हो जाता आपका ग्रॉस सैलरी 71,826 रुपया, और इनहेंस सैलरी 57,360 रुपया, और प्रोन्नति के बाद आपका हो रहा है 55,400 रुपया। ये जो 55,400 हो रहा है दोस्तों, ये आपका स्नातक ग्रेड का हो रहा है, आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जनरल रूप में अगर सबको सेवा निरंतरता मिलता, अभी दिया नहीं गया है, तो आपका ग्रॉस सैलरी 57,360 ही रुपया होता, लेकिन आप 1 to 5 के ही शिक्षक होते। तो प्रोन्नति में आपको एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि आपका सेवा का गणना पहले वाला किया जा रहा है, साथ ही साथ आपका ग्रेड भी चेंज हो रहा है। यानी 1 to 5 के शिक्षक से आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, और आपका बेसिक पे भी बढ़ रहा है। ये तो 2003-05 के शिक्षक हो गए। जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं, 31,340 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार 18,804 रुपया होता है। 5% एचआरए 1,567 रुपया। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 54,511 रुपया होता है, और इनहेंस सैलरी 50,911 रुपया होता है। इनका
प्रमोशन का बात चल रहा है कालबद्ध प्रोन्नति का, इनको कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाएगा 6-7 के शिक्षक का तो 33,120 रुपया हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 60% डीए जो भी आपका एचआरए है मिला करके ग्रॉस सैलरी 57,428 रुपया 48 रुपया होगा। 3,600 रुपया जमा होने के बाद जो आपका इनहेंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया होगा। ये होगा आपका प्रोन्नति के बाद। लेकिन फिलहाल जो आपका बनेगा वो 50,911 रुपया बनेगा। 2006-7 के ही अगर विशिष्ट शिक्षकों की एक बात कर लें तो उनका मूल वेतन 31,670 रुपया है पे इंडेक्स 9 के अनुसार। 60% डीए 19,002 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,584 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। तो 12,161 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 60,320 रुपया और इनहैंड सैलरी इनका होगा 60% डीए के अनुसार 48,159 रुपया जो 2006-7 के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं। अब प्रमोशन का बात चल रहा है, इनका प्रोन्नति होगा तो बेसिक पे 31,670 रुपया से सीधा उनका हो जाएगा दोस्तों 35,470 रुपया इंडेक्स 9 के अनुसार। और ऐसी स्थिति में 60% डीए 21,282 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,774 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और 67,441 रुपया इनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 53,821 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है दोस्तों, आपको सेवा निरंतरता मिला है लेकिन मिला है आपको किसमें, प्रोन्नति में आपको उसका लाभ दिया जा रहा है। तो प्रोन्नति में दिया जा रहा है तो आप 1 to 5 से यहाँ भी 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन रहे हैं तो 53,821 रुपया इनहैंड सैलरी मिल रहा है। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो आप सेम ग्रेड में ही रहते, 1 to 5 में ही रहते, आपका भले ही इनहैंड सैलरी कुछ बढ़ जाता। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, उनका बेसिक पे जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। 58% डीए के स्थान पर 60% डीए अगर मिलेगा तो 18,252 रुपया हो जाएगा और इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा 49,393 रुपया। प्रोन्नति अगर इनका हो जाएगा तो मूल वेतन 32,120 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया और इनका जो इनहैंड सैलरी होगा 52,264 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 9-10 के, यदि उनका प्रोन्नति हो जाता है, प्रोन्नति के लिए शर्त है दोस्तों लगातार 12 साल का सेवा जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो रहा है 2009-10 के शिक्षक का। 60% डीए 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया। इसमें से दोस्तों आपका 11,808 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी मिलेगा 46,788 रुपया 60% डीए के आधार पर। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं यदि इनका प्रोन्नति हो जाता है आने वाले समय में तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा और डीए अगर 60% ले लें दोस्तों तो 20,664 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा। इसमें से 13,225 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 52,286 रुपया। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं मिला है। जनरल रूप में अगर आपको सेवा निरंतरता मिलता तो 35,640 रुपया हो जाता, 1 to 5 का ही होता। आपको प्रोन्नति मिल रहा है तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं तो सेवा निरंतरता के बाद जो इनका इनहैंड सैलरी होता 54,074 रुपया होता। तो इस प्रकार से दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको उनका सेवा का गणना किया जा रहा है, प्रोन्नति में किया जा रहा है। तो प्रोन्नति में जो किया जा रहा है कुछ शिक्षक को दोस्तों हो सकता है कि लगे कि उनका वेतन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक आप बने हैं तो नियोजित शिक्षकों से आपका वेतन अधिक ही है। प्रोन्नति आपका हो रहा है तो आपका ग्रेड चेंज हो रहा है, 1 to 5 से सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन रहे हैं और 1 to 5 के शिक्षकों से आप सीनियर हो रहे हैं। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। एक बारी बात कर लेते हैं दोस्तों एरियर का। जो विशिष्ट शिक्षक है उनको 60% डीए के आधार पर जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी 49,574 रुपया होता है। यदि आपको मई से यदि 60% डीए का लाभ दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, राज्य सरकार इसका घोषणा करेगा तो आपको मिलेगा। तो इनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 49,574 रुपया होगा। 58% डीए के आधार पर आपको 48,987 रुपया मिल रहा है।
एक महीने का एरियर 587 रुपया होगा। तो जनवरी से इसका लाभ दिया जाएगा आपको, जो डीए होगा दोस्तों 60% 1 जनवरी 2026 से, तो 4 महीने का आपका 2348 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के शिक्षक हैं 60% डीए के आधार पर उनका जो इनहेंस सैलरी होगा 48,159 रुपया होगा। फिलहाल उनको 47,589 रुपया हो रहा है, मिलता है। अब उनको एक महीने का एरियर 570 रुपया हुआ और 4 महीने का यानी अप्रैल तक 2280 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 60% डीए के अनुसार 46,788 रुपया उनका वेतन बनेगा, लेकिन फिलहाल उनको मिल रहा है 46,234 रुपया। एक महीने का एरियर 554 रुपया और अप्रैल तक जो एरियर होगा 2,216 रुपया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टीटी पास शिक्षक हैं 60% डीए के अनुसार उनका 42,899 रुपया हो जाएगा और 58% डीए के अनुसार उनको हो रहा है 42,392 रुपया। 60% के अनुसार हो जाएगा 42,899 रुपया और उनका एक महीने का एरियर 507 रुपया बनेगा और 4 महीने का यानी जनवरी से लेकर के अप्रैल तक यदि आपको मई में इसका लाभ दे दिया जाता है तो 4 महीने का आपको एरियर के रूप में मिलेगा। जनवरी से चूंकि लाभ दिया जाना है तो आपका 2,048 रुपया हो जाएगा। जो 2022 के शिक्षक हैं 60% डीए के अनुसार 39,338 रुपया होगा। अभी उनको 38,874 रुपया मिल रहा है, तो एक महीने का एरियर उनका 464 रुपया हो जाएगा और जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 1,856 रुपया हो जाएगा। यदि राज्य सरकार इसको लागू करती है और अप्रैल तक आपको इसका लाभ नहीं मिलता है, मई से लाभ मिलता है, तो ये 4 महीने का आपको जो है वेतन एरियर के रूप में मिलेगा, जो भी आपका अंतर वेतन होगा 60% डीए का। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि 60% डीए के आधार पर आपके इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका जो है सैलरी कितना हो जाएगा या कितना आपका एरियर मिलेगा। सभी साल के शिक्षकों का ये वेतन का गणना था दोस्तों 60% डीए के आधार पर। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित है, तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होता है वो 32,290 रुपया होता है। 32,290 रुपया जो फिट आ रहा है विशिष्ट शिक्षक का पे इंडेक्स से, वो इंडेक्स 10 पे आ रहा है और उनका जो मूल वेतन हो रहा है वो 32,620 रुपया हो रहा है। अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो उनका हो जाएगा 62,100 रुपया। किनका? जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 के इंडेक्स 15 के अनुसार। अगर इंडेक्स 15 के ही अनुसार अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,810 रुपया होता। ऐसी स्थिति में उनका जो ग्रॉस सैलरी होता वो 71,826 रुपया होता। इसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया आ रहा है। ये 31,340 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है और उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो रहा है। 31,670 रुपया के अनुसार जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 60,320 रुपया हो रहा है। यदि सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो उनका 36,710 रुपया हो जाता और उनका ग्रॉस सैलरी 69,765 रुपया हो जाता। जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार जो नियोजित है 30,420 रुपया होता है। ये 30,420 रुपया जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 8 पे आ रहा है और ये 30,750 रुपया हो रहा है। तो 30,750 रुपया के हिसाब से जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,596 रुपया होता है। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों इंडेक्स 10 के अनुसार नियोजित रहते हुए 27,820 रुपया होता है। ये फिट आ रहा है आपका पे इंडेक्स 5 में। इसके अनुसार जो उनका बेसिक पे हो रहा है उनका 28,140 रुपया हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 53,705 रुपया हो रहा है जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो 2022 के शिक्षक हैं उनको जो है 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है और उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है 49,226 रुपया। सेवा निरंतरता अगर मिलता तो 52,168 रुपया हो जाता। वहीं पर जो टीटी पास शिक्षक हैं अगर उनको सेवा निरंतरता मिलता तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 62,100 रुपया हो जाता। स्नातक ग्रेड के शिक्षक की अगर बात करें तो इंडेक्स 10 के अनुसार जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी 29,410 रुपया उनका बेसिक पे था, नियोजित रहते हुए होता। अब चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 29,700 रुपया हो रहा है। अब उनका जो ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 56,628 रुपया हो रहा है। अगर सेवा निरंतरता मिलता सेम ग्रेड में तो 36,530 रुपया होता। इसके आधार पर 69,428 रुपया होता। जो जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी जो विशिष्ट शिक्षक हैं 30,600 रुपया उनका बेसिक पे हो रहा है। इसके आधार पर जो ग्रॉस सैलरी उनका हो रहा है वो 58,314 रुपया हो रहा है। जो अगर सेवा निरंतरता मिलता तो 37,630 रुपया होता और उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता वो 71,000
489 रुपया होता। तो आप एक चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, होलसेल में जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी और वो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, ग्रॉस सैलरी 58,314 रुपया। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, ग्रॉस सैलरी 56,628 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक है 1 to 5 के, उनका ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है उनका 53,705 रुपया ग्रॉस सैलरी हो रहा है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं 62,100 रुपया। 2006 के शिक्षक हैं 60,320 रुपया। जो 2010 के हैं 58,596 रुपया। ये जो ग्रॉस सैलरी का गणना किया गया है दोस्तों, ये 60% डीए के आधार पर किया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है दोस्तों। अब चूंकि 2% आपका डीए बढ़ा है, तो राज्य सरकार के भी द्वारा यदि आपको दे दिया जाता है, इसका घोषणा हो जाता है, तो 60% के हिसाब से आपका यही ग्रॉस सैलरी होने वाला है। एक ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोन्नति और सेवा निरंतरता।